जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे, जय परमपिता परमेश्वर राधा कृष्ण की जय। राजा बैसाख महात्म का 11वां अध्याय। राजा मैथिल ने पूछा कि जब कामदेव भस्म हो गया फिर उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। सुत देव जी कहने लगे कि यह कथा स्वामी कार्तिक के जन्म की है, जो यश और पुण्य देने वाली है। जब महादेव जी ने कामदेव को जला दिया तो उसकी स्त्री रति अपने पति को भस्म हुआ देख करके शोक से मूर्छित हो गई। जब 2 घड़ी पश्चात उसकी मूर्छा गई तो अत्यंत विलाप करने लगी, जिससे सारा तपोवन दुखमय हो गया। अब रति ने चिता में जल करके शरीर त्याग देने का विचार किया और पति के मित्र बसंत को पति की अंतिम क्रिया करने को बुलाया। जब तक वह चिता बना ही रही थी कि बसंत भी आ गया और वह रति को देख करके अति दुखित हुआ। रति को समझाने लगा और कहने लगा कि आत्मघात करना उचित नहीं तथा धर्म से विपरीत है। जब बसंत ने उसके शरीर त्यागने का विचार दृढ़ देखा तो नदी के किनारे चिता बनाई और रति गंगा में स्नान कर सब इंद्रियों को रोक करके अपने मन को आत्मा में लीन करके चिता पर चढ़ने को तैयार हो गई। तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे पति प्रेमा, तुम चिता में प्रवेश मत करो, तुम्हारा पति महादेव जी और कृष्ण भगवान से उत्पन्न होगा। इस प्रकार कर्म से 2 जन्म होंगे उसके, और दूसरे जन्म में श्री कृष्ण से रुक्मणी के गर्भ से प्रद्युम्न रूप में उत्पन्न होगा। तू ब्रह्मा के श्राप से संबर नामक राक्षस के घर में निवास करेगी और वही तेरा पति प्रद्युम्न तुमको प्राप्त होगा। इतना कहकर के आकाशवाणी समाप्त हो गई। और जब रति ने आकाशवाणी सुनी तो उसने चिता में प्रवेश नहीं किया। और फिर जिनके कार्य की सिद्धि के लिए श्री शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया था, उन सब देवताओं ने बृहस्पति, इंद्र और अग्नि को आगे करके रति को वरदान दिया और आज से तेरा पति अनंग कहलाएगा और अंग वाले की तरह मरा हुआ भी दिखाई देगा। फिर कहने लगे कि पूर्व काल में तेरा पति सुंदर नाम का राजा था ये, और उस जन्म में भी तुम इसकी पत्नी थी, परंतु रजशंकर कारिणी होने के कारण तुम्हारी ये दशा हुई है। रजस्वला होकर के क्या क्या नियम होते हैं उनको जो नहीं करते तो उनकी यह गति होती है। रजशंकर कारिणी होने के कारण तुम्हारी ये दशा हुई। अब बैसाख मास में मंदाकिनी नामक नदी में स्नान करके मधुसूदन भगवान का पूजन तथा उसकी दिव्य कथा सुनने से तुम्हारा पति अवश्य तुमको मिल जाएगा। रति को इस प्रकार वरदान देकर के सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए। और फिर रति ने भी क्लेश से निवृत्त होकर के मेष की संक्रांति में गंगा स्नान करके पवित्रता से अक्षुण्ण शयन व्रत को धारण किया और इस व्रत के करने से उसका उसी समय कामदेव दिखाई दिया। उसने बैसाख मास में कर्तव्य धर्म नहीं किया था, इसी कारण परमात्मा का पुत्र होने पर भी वह अंगहीन हुआ। सूर्यदेव जी कहने लगे कि जब महादेव पार्वती जी ने सन्मुख खड़े होकर के वहां से अंतर्धान हो गए तो पार्वती जी खड़ी की खड़ी रह गई और सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। तब इसके पिता हिमाचल उन्हें अपने घर ले गए, परंतु पार्वती श्री शिव जी के गुणों पर इतनी मुग्ध हो गई कि उन्होंने अपने मन में यही ठान लिया कि श्री शिव जी ही मेरे पति होंगे। और वह अपने माता पिता के समझाने पर भी कुछ विचार कर श्री शिव जी की मूर्ति को अपने तन में धारण करके गंगा तट पर जाकर के घोर तप करने लगी। भोजन आदि छोड़ करके तप करते करते बड़ी बड़ी जटाएं उसके सिर पर हो गई। इस प्रकार 1000 वर्ष तक शिव जी की आराधना वह करती रही। और एक दिन सायंकाल के समय श्री महादेव जी और पार्वती जी सायंकाल के समय श्री महादेव जी पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मचारी वेश धारण कर उनकी पर्णकुटी में आकर के उनकी अचल भक्ति देख करके कहने लगे कि हे भद्रे, जो तुम्हारे मन में हो सो वरदान मांगो। तब पार्वती जी कहने लगी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं एक वरदान मांगती हूँ कि आप ही मेरे पति बने। तथास्तु कह करके श्री शिव जी ने सप्त ऋषियों को बुलाया और उपस्थित होने पर उन्हें आज्ञा दी कि तुम हिमाचल के पास जाकर के विवाह का प्रस्ताव करो। सातों ब्रह्मवादी ऋषि चारों तरफ प्रकाश करते हुए आकाश मार्ग से हिमाचल के घर पहुंचे और राजा ने उनका यथोचित
पूजन आदि से सत्कार किया। तब ऋषियों ने कहा कि ये राजा हिमाचल, तेरी कन्या पार्वती पहले दक्ष की कन्या सती थी, जिसने अपने पिता के यज्ञ में कुंड में गिर करके प्राण त्याग दिए थे। इनका पानी ग्रहण करने से योग्य सिवाय शिव के ही और कोई भी नहीं है, सिवाय शिव के। इसलिए तुम अपनी कन्या का विवाह श्री शिव जी के साथ में कर दो। तब हिमाचल ने कहा कि मेरी कन्या ने तो छाल के वस्त्र पहन करके गंगा तट पर शिव जी के साथ विवाह करने के लिए अनशन व्रत धारण किया हुआ है, सो उसकी मनोकामना पूर्ण हुई। और आप महादेव जी को जाकर के कह दें कि मैं प्रीति पूर्वक अपनी कन्या उनके अर्पण कर चुका हूँ, आप उसको अंगीकार कीजिए। उधर सप्तऋषि श्री महादेव जी के पास पहुंचे और विवाह निश्चित तिथि पर लक्ष्मी आदि सब देवियों को, विष्णु आदि सब देवताओं के समक्ष ये विवाह हुआ। जब शिव जी पार्वती के संग नित्य रमण करते रहे तब, परंतु गर्भ स्थिति नहीं हुई तो देवताओं को अति चिंता हुई और सब इसके कारण को सोचने लगे। फिर विचार कर अग्निदेव को बुलवाया और उसको समझाया कि जिस समय महादेव जी रमण कर चुके हों तो तुम उनके सामने चले जाना। पार्वती तुमको देख करके लज्जा के मारे वहां से हट जाएंगे और तुरंत शिव जी को अपनी बातों में लगा लेना और शिष्य समान बहुत से प्रश्न उनसे करना तथा समय लग जाने पर पार्वती जी की गर्भ स्थिति हो जाएगी। अग्निदेव ने ऐसा ही किया और रमण के समय वहां पहुंच जाने से पार्वती वस्त्रहीन होने के कारण लज्जा के मारे रमण छोड़ करके एक तरफ जा खड़ी हुई। और शिवजी महाराज को ऐसे समय अग्निदेव का आना बहुत बुरा लगा और उन्होंने श्राप दे दिया कि मेरा वीर्य तुम्हारे मुख द्वार से तुम्हारे उदर में ग्रहण कर लिया। और 10 महीने बीत जाने पर उस तेज वीर्य को गंगा जी में डाल दिया। गंगा जी भी उसको सहन न कर सकी और उसको सरकंडों में फेंक दिया और वहां पर उसके 6 भाग हो गए। सरकंडों में जैसे गिरा तो कट 6 भाग हो गए। और तब ब्रह्मा जी ने 6 कृत्याओं को भेजा। उन्होंने उन 6 का भाग को जोड़ दिया जिससे 6 मुख और 1 अंग ऐसी आकृति का बालक बन गया। 1 अंग 6 मुख। वह बहुत दिनों तक उन सरकंडों में ही पड़ा रहा। एक दिन श्री महादेव जी और पार्वती जी बैल पर चढ़ करके कहीं जा रहे थे भ्रमण के लिए तो सहसा पार्वती के स्तनों में दुग्ध की धारा बहने लगी। तब पार्वती के स्तनों में दुग्ध की धारा आई तो वह कहने लगी, न जाने यहाँ आकर के मुझे ऐसा लगता है कि कोई बालक रो रहा है, मैं दूध पिलाऊं। तब पार्वती जी ने श्री महादेव जी से इसका कारण पूछा तो महादेव जी बोले कि देवी मैं इसका कारण तुम्हें बताता हूँ, जानता हूँ। देखो ये पास में ही तुम्हारा पुत्र पड़ा हुआ है। जो फिर महादेव जी ने पिछली सारी कथा पार्वती जी को सुनाई और कहा कि उसी को देख करके तुम्हारे स्तनों में ये दूध आया है, ये तुम्हारा पुत्र है। क्योंकि वे तुम्हारा पुत्र है। महादेव जी की ये बात सुनकर के पार्वती जी ने उस बालक को उठा लिया और अपनी गोदी में लेकर बिठा करके अपने स्तनों से दूध पिलाने लगी। इस प्रकार पार्वती जी पुत्र स्नेह में मुग्ध होकर के उसको कैलाश पर ले गई और उसका पालन पोषण लालन पोषण करने लगी। श्रुतदेव जी कहने लगे कि राजन ये कुमार के जन्म की कथा मैंने तुमको सुनाई। हरि शरणम 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 हरि शरणम। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे।